हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मौसम एडिफाई। जैसा कि आप लोगों को मेरे पीछे जो है वो दिख रहा होगा, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस का सिलेबस। अगर आप लोग बिहार पुलिस के अलावा मद निषेध, जेल वार्डन, कक्षपाल की भी तैयारी कर रहे हैं तो सबका जो सिलेबस है वो क्या है, सेम टू सेम है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो हम लोग सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिस पोर्सन का, वो है पॉलिटी। हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। और पॉलिटी में आपको पता होगा कि एग्जाम में जो है वो 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। और पहले के टाइम पे जो है वो आर्टिकल से क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी के टाइम पे ये चीजें कम हो गया। आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करना ही पड़ेगा। और अगर आप दिशाहीन होकर पढ़ रहे हैं तो ये आपको सफलता की ओर नहीं ले जाएगा। आपको क्या करना है, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई को करना है। करते हैं डिस्कस सिलेबस को। चलिए डिस्कस करते हैं पॉलिटी का सिलेबस, जो कि ऑफिशियली सीएसबीसी के द्वारा जो है वो दिया गया है। ठीक है, इसमें एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, क्लास 9। ठीक है, मैंने इस एग्जाम को 3 बार निकाला है। यकीन मानिए कि मैंने किसी का नोट्स नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़ा है। एनसीईआरटी मैंने 6 से लेकर के 10 तक पढ़ा था और एससीईआरटी 9 और 10 को पढ़ा था। इतना मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। हाँ, लेकिन सेट मैंने सब जगह का लगाया है, प्रैक्टिस सेट मैंने हर जगह से किया। जो भी एडिशन मिला, जैसा भी मिला, ऑनलाइन, यूट्यूब, जैसे भी, मैंने सबको कंप्लीट किया था, सबको लगाया था। खैर, डिस्कस करते हैं चैप्टर को। देखिए, समकालीन विश्व में लोकतंत्र, आपको लोकतंत्र चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें क्या है, लोकतंत्र की पृष्ठभूमि है, लोकतंत्र का विस्तार है और उसके विभिन्न चरण हैं, और वैश्विक लोकतंत्र की परिकल्पना है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी 9 का। नेक्स्ट है क्या है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। ठीक है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र क्यों है, लोकतंत्र के गुणों की चर्चा, लोकतंत्र के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क। नेक्स्ट देखते हैं, इकाई 3 जाते हैं। देखिए, यहाँ पे भी जो है वो चैप्टर जो सेकेंड है उसका कुछ टॉपिक जो है वो दिया गया है, और वो क्या है, सर्वोत्तम शासन के रूप में लोकतंत्र, लोकतंत्र का व्यापक अर्थ, संविधान निर्माण, संविधान का अर्थ, संविधान निर्माण की आवश्यकता, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, जहां पे भी आपको भारत दिखे दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषता, ये भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, भारत लोकतंत्र में चुनावी राजनीति, लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों है। अभी जो है वो आप देखिएगा तो चुनाव आयोग पे कई सारे सवाल जो उठ रहे हैं, तो ये हॉट टॉपिक है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन करके आपके सामने आपको दिखे, तो ध्यान देने योग्य टॉपिक है। जनप्रतिनिधित्व का चुनाव क्यों, चुनावों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का औचित्य, भारत में चुनावी प्रणाली, मैंने पहले भी बोला है कि भारत जहां पे रहे, भारत से रिलेटेड आपको चीजें कवर अप करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें भारत का चुनावी प्रणाली में निर्वाचन है, ठीक है, आरक्षित और अनारक्षित क्षेत्र, मतदाता सूची, चुनाव अभियान और मतदान और मतगणना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5वां है, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। ठीक है, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, ये आपको पढ़ना है। स्वतंत्र चुनाव आयोग है ना, इसके आर्टिकल वगैरह के बारे में पढ़ना है, कितना सदस्य समिति है ना, ये सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौती, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, संसदीय लोकतंत्र में निर्णय करने वाली संस्थाएं, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीवीआई है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। 3 संस्थाओं के अंतर संबंध, 3 संस्थाओं के अंतर संबंध। यूनिट 6 पे आते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार, लोकतंत्र में अधिकार, संविधान में अधिकारों की अनिवार्यता क्यों और अधिकार क्या है। नेक्स्ट जो है वो देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज मौलिक अधिकार। आपको फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ना, सूचना का अधिकार के बारे में पढ़ना और मानवाधिकार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्लास 10, ठीक है, मैंने पहले भी बोल रखा है कि आपको क्या करना है, 9 और क्लास 10 के सिलेबस को कवर करना है। कहाँ से, एनसीईआरटी और एससीईआरटी से। अब देखिए, इसमें पहला चैप्टर जो है वो क्या, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, हमको सब कुछ नहीं पढ़ना, हाँ आप ओवरऑल रिवीजन कर सकते हैं, आप 1 बार 2 बार गो थ्रू हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने 9 के बुक में से बताया, राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरीके से जो है वो आपको क्या है, यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या है, राष्ट्र एकता में संघात्मक व्यवस्था कैसे सहयोग करे, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। और साथ में देखिए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, VVI,
ठीक है, क्या है VBI, ठीक है, ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, आपका एग्जाम भारत के संदर्भ में तो पूछेगा, बिहार के भी संदर्भ में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, लोकतंत्र के बारे में बोला गया है, तो देखिए भारत के प्रमुख राजनीतिक दल, राष्ट्र एवं क्षेत्र, इसमें कई बार क्या होता है कि आपको दल का नाम दे देगा और किस ईस्वी में बना है वो आपको मैच करने के लिए दे देगा, या फिर आपसे पूछेगा कि कौन सा जो है वो क्या है, नेशनल पार्टी है, कौन सा जो है रीजनल पार्टी है, ये सब आपसे क्या करता है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब बीपीएससी का एग्जाम देखिएगा तो उसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में वो दिया हुआ था, 4-5 पार्टियों का नाम दे करके, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए लोकतंत्र की उपलब्धि, भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है, भारत में लोकतंत्र की सफलता कारक तत्व है ना, और इसमें उतना देखिए ये भी है, क्या भारतीय लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है, सबको पढ़ना है लेकिन कुछ कुछ जहां पे आपको भारत नजर आए, बिहार नजर आए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियां, ठीक है, लोकतंत्र से जनता की अपेक्षाएं क्या है, लोकतंत्र के अवधारणाओं की सिद्धांत व्यवहार, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्या भारतीय लोकतंत्र जनता की उन्नति, सुरक्षा और गरिमा के संवर्धन में सहायक है, बिहार में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी, अभी आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, नीतीश कुमार जो है वो क्या कर रहे हैं, राज्यसभा की ओर जो है वो मूव कर रहे हैं, तो अभी ये पूरा जो है बिहार में घमासान मचा हुआ है कि बिहार का अगला सीएम जो है वो कौन बनेगा, तो ये चीजें जो है वो ना हॉट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम में, आपको पूछा जाएगा कि बिहार में लोकतंत्र क्या है, हम वोट दे रहे हैं किसी पार्टी को, वो चला जा रहा है कहीं और, किसी से मिल जा रहा है कहीं और, ये चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम पूछेगा वही जो कंटेंट में चीजें चल रहा है, ठीक है। देखिए अब जो है वो भारत अर्थव्यवस्था आ गया, मतलब हमारा पॉलिटी जो है वो खत्म हो गया है। आपके आयोग ने भी आपको सीधा सीधा साफ साफ तौर पे कहा है कि आपको क्या करना है, 9 और 10 को कवर अप करना है, क्या करना है, 9 और 10 को कवर अप करना है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ना है। आप अगर लूसेंट पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से याद रखिए, टिप ऑफ द टंग कर लीजिए, खास करके वो चीजें जो क्या कर रही है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, खास करके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल राइट है, राष्ट्रपति शासन है, संघ का शासन है, ये चीज आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे कुछ अगले और टॉपिक को, जैसे कि मैं हिस्ट्री या फिर कोई और टॉपिक भी लिया जाएगा, बने रहिए चैनल के साथ। जैसे कि आपको पता है एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जिक्र, और ये चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है एनसीईआरटी और एससीईआरटी, इसमें एक वीडियो जो है वो डाला जा चुका है 6 क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, अगर आप चाहे जा करके देख सकते हैं, और इसके बाद आपको और भी चैप्टर जो है वो इस चैनल के दौरान आपको दिखेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।